नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम वेतन का जो फॉर्मूला उसको समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है, उस पर बात की जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से देश में न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम वेज की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी जारी है। इसके स्थान पर अगले वर्ष से देश में जीवन यापन यानी कि लिविंग वेज की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि जिस प्रकार से विदेशों में व्यवस्था शुरू हो रही है कि लोगों को, वहाँ के निवासियों को, उनके जो न्यूनतम जो बेसिक आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो उनको वो उपलब्ध करवाना सरकार का काम हो रहा है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में भी लागू करने की जो बातें चल रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। इसके स्थान पर अगले वर्ष से देश में जीवन यापन वेतन यानी कि लिविंग वेज की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इस व्यवस्था की रूपरेखा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता की मांग की है। लिविंग वेज वह न्यूनतम आय होती है जिससे कोई मजदूर अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसमें आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कपड़े आदि सम्मिलित होते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं कि एक साल में जा सकते हैं न्यूनतम वेतन से आगे, यानी कि ILO ने इसी महीने की शुरुआत में इसे मंजूरी प्रदान कर दी थी। सरकार का दावा है कि यह बुनियादी न्यूनतम वेतन से ज़्यादा होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ITI को जानकारी दी कि हम एक साल में न्यूनतम वेतन से आगे जा सकते हैं। ILO ने गवर्निंग बॉडी को 14 मार्च को जिनेवा में संपन्न हुई 350वीं बैठक में न्यूनतम वेतन से जुड़े सुधारों को मंजूरी मिली। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और 1922 से इसने गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ये चीज़ है, ये व्यवस्था लागू होती है। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, तो लाखों लोगों का होगा फ़ायदा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार 2030 तक इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG को हासिल करने में की दिशा में काम कर रही है। ये एक धारणा है कि न्यूनतम वेतन को जीवन यापन वेतन से बदलने से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के प्रयासों की स्पीड मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि हमने लिविंग वेज के क्रियान्वयन से होने वाले सकारात्मक आर्थिक परिणामों के लिए क्षमता निर्माण, डेटा के व्यवस्थित संग्रह व साक्ष्य के लिए ILO से मदद मांगी। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए जो पैसा कमाता है वो अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं पर खर्च करता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। तो इसका खर्चा जब सरकार द्वारा दिया जाएगा तो वो अपने पैसों से कुछ इन्वेस्ट करेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, जिससे हमारे देश में जल्द से जल्द गरीबी दूर की जा सकती है। तो इसी प्रकार की ये योजना बनाई जा रही है। 2017 से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया गया संशोधन। भारत में 50 करोड़ वर्कर हैं, उनमें से 90% असंगठित क्षेत्र में। उन्हें रोजाना कम से कम 176 रुपये या उससे ज़्यादा मजदूरी मिलती है। इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस राज्य में काम कर रहे हैं। हालांकि 2017 से राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन को संशोधित नहीं किया गया। यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए कुछ राज्यों में इससे भी कम मजदूरी मिल रही है। साल 2019 में पारित वेतन संहिता को अभी लागू किया जाना शेष है। इसमें एक वेज फ्लोर प्रस्तावित है जो सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। यानी कि ये एक प्रकार का जो संगठन या जो संशोधन किया जाएगा, इसे 2030 तक लगभग इसे लागू कर दिया जाएगा और इसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो इसी प्रकार की वीडियो पे और जानने के लिए इसी प्रकार की और वीडियो पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।